हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनका नेक्स्ट पार्ट देखते हुए आगे जो शिलालेख हैं उनको देखते हैं। मतलब सभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जैसे जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये वाला टॉपिक सबको कठिन लगता है और इसको छोड़ देते हैं, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को अगर हमें मतलब क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हम जो डिफ़िकल्ट पोर्शन जो कॉमन विद्यार्थी छोड़ देता है उसको कवर करेंगे तो हमारा स्कोर अच्छा जाएगा। तो हम देखते हैं, जैसे छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, तो हमने 2 पार्ट इसके छोटे छोटे करके पहले भी डाले हैं और आज हम जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनका तीसरा पार्ट जो है वो देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आज हम जैसे पहले हमने घोसुंडी अभिलेख और बिजोलिया का अभिलेख और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, इनके बारे में जानकारी की है और या चर्चा करी है, लेकिन आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए घटियाला का अभिलेख, बड़वायूप अभिलेख के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम घटियाला के अभिलेख के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। घटियाला अभिलेख जो कि आपको मतलब कॉमन विद्यार्थियों को पता होता है कि घटियाला स्थान जो वो जोधपुर में है। घटियाला का अभिलेख जो है वो 861 ईस्वी का, यानी कि वही विक्रमी संवत में इसको कन्वर्ट किया है, 918 विक्रमी संवत का है। ये हम जानते हैं कि ये जोधपुर का अभिलेख या शिलालेख है। इस अभिलेख की भाषा मतलब लगभग जो अभिलेख हैं उनकी भाषा जो है वो संस्कृत है, लेकिन घटियाला अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें 2 भाषाओं में यह उत्कीर्ण है, संस्कृत और प्राकृत भाषा में। उसके बाद हम जानेंगे कि जो प्रतिहार शासक था कक्कुक, उसका यशोगान जो है वो इस अभिलेख में किया गया है। यशोगान का मतलब है कि यहाँ पर उसकी जो न्यायप्रियता है, उसकी जो मतलब वो वीर, वो साहसी शासक था, जनहित का संपादक था, या फिर अभी जैसे 8 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था वीडियो मेंस का, उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी से कि अभिलेख कौन सा अभिलेख है जिसमें प्रतिहार शासक कक्कुक के आभीरों की विजय का दावा करता है। तो हम क्या करेंगे, घटियाला अभिलेख जो है वो ही प्रतिहार शासक कक्कुक के विजयों, आभीरों की विजयों का दावा करता है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। उसके बाद जो ये अभिलेख है इसमें जो प्रतिहार शासक हैं रोहिल्द से लेकर कक्कुक तक की वंशावली का जो है वो भी उल्लेख जो है इसमें किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रचयिता मग हैं और इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का ही वर्णन जो है इस अभिलेख में किया गया है और इसके उत्कीर्णकर्ता सुवर्णकार कृष्णेश्वर हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो शाक द्वीपीय मतलब जो ये मग जाति के ब्राह्मण हैं इनको शाक द्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। और ये जो शाक द्वीपीय ब्राह्मण मतलब उस टाइम के जो शाक द्वीपीय ब्राह्मण होते थे ये ओसवालों के आश्रित रहकर जो है अपना जीवन यापन करते थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको घटियाला अभिलेख या शिलालेख अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बड़वा यूप अभिलेख के बारे में। यूप का मतलब यहाँ पर स्तंभ से है, मतलब बड़वा स्तंभ अभिलेख। यह अभिलेख जो है वो 181 ईस्वी का, यानी कि वही इसको विक्रमी संवत में कन्वर्ट किया तो 57 ईयर्स इसमें ऐड कर दिया तो 238 विक्रमी संवत का है। बड़वा जैसे हम सब जानते हैं कोटा में पड़ता है। तो यह अभिलेख जो है वो इस अभिलेख में 3 यूप या स्तंभ हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि जो ये अभिलेख है इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन जो है वो सर्वप्रथम इसी अभिलेख में मिला था। यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि मोखरी वंश के शासकों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो कौन से अभिलेख में देखने को मिलता है, तो वो है बड़वा यूप अभिलेख। उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें जो मोखरी महासेनापति बल्कि
3 पुत्रों को एक यज्ञ संपादन का जो उल्लेख है वो इस अभिलेख में देखने को मिलता है। और इस अभिलेख में से जो है वो देश में बुद्ध धर्म की अवनति और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार की संधि काल में यज्ञादि मतलब पुनः आरंभ करने की जो जानकारी है वो इस अभिलेख में देखने को मिलती है। और इस अभिलेख में कृत संवत का भी उल्लेख किया गया है। कृत संवत का उल्लेख जो है वो मतलब ये क्वेश्चन भी आया था कि कृत संवत का उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिला था। तो कृत संवत का जो उल्लेख है वो इसी अभिलेख में देखने को मिला था। उसके बाद हम जानेंगे कि यह मौखरी वंश के शासकों का सबसे प्राचीन और पहला अभिलेख है और यह स्तंभ यानी यूप पर उत्कीर्ण है। ओके फ्रेंड्स, बाय।